हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे वॉइस। देखिए, तो आज हम लोग सीखेंगे वॉइस। आज हम लोग वॉइस का प्रेजेंट परफेक्ट सीखेंगे। इससे पहले मैं आपको ऑलरेडी वॉइस का प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिखा चुका था। इसलिए और अगर आपको प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पूरा आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, उसमें वीडियो दिया हुआ है, आप दोनों वीडियो वहां से देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वॉइस का परफेक्ट, वॉइस का प्रेजेंट परफेक्ट आज हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। आज हम लोग सीखेंगे वॉइस का प्रेजेंट परफेक्ट का। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं अफर्मेटिव का, उसके बाद हम लोग सीखेंगे नेगेटिव, उसका बाद हम लोग सीखेंगे इंट्रोगेटिव। बच्चों, आप सबको मैं एक चीज और बता देता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट के बाद आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे, क्योंकि मैं प्रेजेंट परफेक्ट के बाद आपको मैं एक बार प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपको रिवीजन करा दूंगा। इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे, बीच से छोड़ के ना जाए, आप वीडियो को पूरा देखिए एंड तक। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम लोग उसका रूल जान लेते हैं कि इसमें रूल क्या तो है, इसको बनाने के लिए वॉइस का रूल क्या होता है, हम सबसे पहले ये जान लेते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट से हमारा जो यहाँ ऑब्जेक्ट में रहता है वह यहाँ के सब्जेक्ट बनता है। इससे पहले वाले वीडियो में सिखा चुका हूँ, अगर आपको मालूम नहीं पहले वाला वीडियो देख लीजिए, आप समझ जाएंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद हैज, हैव प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वॉइस में कभी भी हमेशा V3 आता है, लेकिन ये जो है ये जो हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, जो हम लोग फॉर्मूला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ये मैं आपको वॉइस का फॉर्मूला नहीं है, वॉइस का फॉर्मूला में इसमें कुछ ज्यादा नहीं रखते हैं, सिर्फ जो एक्स्ट्रा खाली बाय लगा हुआ है और प्लस सिर्फ बीन लगा देना है। सिर्फ बीन लगाने से हम लोग का वॉइस बन जाएगा। इसलिए आपको मैं इसको मिटा के रख दीजिए कि आपको आसानी लगे, आप सोचिएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का ऐसे बन जाएगा, लेकिन सिर्फ ऐसे ही बनेगा, सिर्फ हम लोग खाली बीन लग जाएगा, बस हैज हैव का आगे खाली बीन लग जाएगा, यहाँ खाली बाय लगा देने से हम लोग का पूरा वॉइस बन जाएगा। देखिए, हम लोग क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ राम हैज ईटेन ब्रेड, राम रोटी खा चुका है। तो हम लोग को रूल के हिसाब से जो ऑब्जेक्ट है हम लोग सब्जेक्ट में लाना है, यहाँ का ऑब्जेक्ट यहाँ लाना है हम लोग को ब्रेड। उसके बाद हम लोग हैज या हैव लगाना है, तो ब्रेड हम लोग हैज या हैव लगाना है, तो ब्रेड एक सिंगुलर, अगर यहाँ ब्रेड्स होता तो हम लोग हैव लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रेड है हम लोग का क्वेश्चन में, इसलिए हम लोग हैज लगाएंगे यहाँ पर। और हैज के बाद हम लोग को लगाना है बीन, जो आपको मैंने ऊपर में लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग को बीन लगाना है, तो यहाँ पर हम लोग बीन लगा देंगे। उसके बाद हम लोग को V3 लिखना है। तो हम लोग इसका तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट सिंपल बना रहे थे, तो हम लोग वर्क में जो आता था प्रेजेंट सिंपल में, तो यहाँ पर V1 आता था, हम लोग उसको V3 बनाना पड़ता था। जब कंटिन्यूअस बनाते थे उसमें ING लगता था कुछ भी, जैसे कि यहाँ ईटिंग है तो वहाँ होता था ईटिंग। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में ये आसानी है आपके लिए कि ईटिंग ऑलरेडी V3 यहाँ दिया हुआ, तो हम लोग को सेम चीज यहाँ पर उतार देना है, कुछ सोचना नहीं है हम लोग को यहाँ पर क्या लगेगा नहीं लगेगा, सीधा क्वेश्चन में देखना है, ये ना सीधा यहाँ उतार देना है। उसके बाद सीधा हम लोग बाय लगाना है, बाय लगाने के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट ले आना है, ये चीज हम लोग यहाँ ले आना है, हम लोग का बन जाएगा। हम लोग का ये पहला क्वेश्चन बन चुका है। राम हैज ईटेन ब्रेड, ब्रेड हैज बीन ईटेन बाय राम, राम के द्वारा जो रोटी खाया जाता है, यहाँ पर है राम रोटी खा चुका है, यहाँ पर राम के द्वारा रोटी खा चुका है। यहाँ पर आपको मैं ऑलरेडी बता चुका, यहाँ V3 सेम टू सेम हम लोग यहाँ उतार देना और बाय लगाना है, और हम लोग को ऑब्जेक्ट यहाँ जाएगा, सब्जेक्ट इधर आएगा, हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगेगा, यहाँ पर सिंगुलर या प्लूरल देख के सब्जेक्ट को देख के उस हम लोग को V3 लगा देना है। इसी तरह हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ही हैज प्लेड फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल चुका था। हम लोग को सबसे पहले हम लोग अपना रूल देखना है, हम लोग रूल क्या पहले सब्जेक्ट बैठाना है, तो मतलब यहाँ का हम लोग को फुटबॉल पहले यहाँ लिखना पड़ेगा, पहले हमने फुटबॉल यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग रूल में क्या हैज या हैव, तो फुटबॉल यहाँ पर एक ही, तो यहाँ पर हम लोग हैज लगाएंगे, फुटबॉल जो सिंगुलर यहाँ फुटबॉल्स रहता है और होता जाके हैव, ठीक है, यहाँ फुटबॉल या सिर्फ है तो हम लोग यहाँ पर हैज लगाना है। उसके बाद हम लोग को हैज हैव का बाद बीन लगाना है,
याद रखिएगा कि कहाँ यहाँ बीन नहीं लगाइए, यहाँ ये बीन नहीं लगेगा तो पूरा काट दिया जाएगा, पूरा क्वेश्चन का आपको काट दिया जाएगा कहाँ अगर बीन नहीं लगेगा, लेकिन बीन लगने से पूरा क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। हैश के बाद हम लोग को बीन लगाना है याद से, उसके बाद हम लोग को बाई लगाना है, लेकिन बाई से पहले हम लोग को V3 लगाना है, क्योंकि जो हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग V3 छोड़ के बाई लगा दे या फिर V3 हम लोग फर्स्ट फॉर्म दे दे। यहाँ पर जो प्लेट है हम लोग प्लेट लिख देना है यहाँ पर। ये ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट का ये रूल है कि उसमें V3 लगता है, हम लोग को V3 देना, उसके बाद बाई लगा के हम लोग को देखिए। यहाँ एक चीज समझने वाली चीज आपको मैं ऑलरेडी बतला चुका हूँ, फिर भी आपको एक बार और मैं बता देता हूँ रिविजन के लिए। यहाँ ही है, यहाँ पर सब्जेक्टिव में यहाँ पर ही लगा हुआ, लेकिन तब हम लोग ऑब्जेक्ट में जाएंगे, तब हम लोग इसको ऑब्जेक्ट में लेके जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर कुछ नहीं, सिर्फ हम लोग का हिम हो जाएगा, ही का संग यहाँ पर हम लोग का हिम हो जाएगा। सब्जेक्टिव में ही है, ऑब्जेक्टिव में हिम हो जाएगा। तो हम लोग क्या बन गया, ही हैज प्लेड फुटबॉल। तो हम इसको वॉइस बनाने जाएंगे तो फुटबॉल हैज बीन प्लेड बाय हिम, मतलब कि उसके द्वारा खेला जाता है, उसके द्वारा फुटबॉल खेला चुका है। इसी तरह हम लोग दूसरा क्वेश्चन में आते हैं, दे हैव स्पोकन इंग्लिश। तो वो लोग इंग्लिश सीख चुके हैं। जिस तरह भी आप सीख रहे हैं तो बाद में आप यही चलाएंगे कि हम लोग इंग्लिश सीख चुके हैं। यहाँ पर भी वो लोग इंग्लिश सीख चुके हैं। यहाँ पर हम लोग इसका अगर वॉइस बनाएंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग इंग्लिश को यहाँ लेके आएंगे रूल के हिसाब से, इंग्लिश। उसके बाद हैज लगाना है तो यहाँ पर हैज लगा देंगे। उसके बाद हम लोग को बीन लगाना है। उसके बाद हम लोग को जो हम लोग यहाँ पर वर्ब है, ये वर्ब को यहाँ सीधा बैठा देना। हम लोग को कुछ सोचना समझना नहीं है, हम लोग सीधा बैठा देना है, देखना है वर्ब को सीधा वैसे चीज बैठा देना है। अब बाई लगाना है। हम लोग का यहाँ पर जो दे, यहाँ पर देखिए यहाँ एक चीज दिखने वाला ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपको मैं रिवीजन के लिए बता देता हूँ कि यहाँ तो सब्जेक्ट में यहाँ पर दे रहेगा, तब यहाँ जैसे ऑब्जेक्ट में जाएगा, ये दे जैसे ऑब्जेक्ट में जाएगा तो आपका देम बन जाएगा। देखिए ये दे जैसी ऑब्जेक्ट में गया तो आपका देम बन गया। अब एक बार हम लोग एक बार इसी चीज को देख लेते हैं। राम हैज ईटेन ब्रेड, ब्रेड हैज बीन ईटेन बाय राम। ही हैज प्लेड फुटबॉल, फुटबॉल हैज बीन प्लेड बाय हिम। दे हैव स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश हैज बीन स्पोकन बाय देम। तो ये हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट या अफर्मेटिव हम लोग का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको समझ में आ चुका है। अगर आपको कोई डाउट क्लियर, अगर आप कुछ समझ में नहीं आया होगा या आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में मतलब लिख सकते हैं, मैं आपको डाउट को क्लियर कर दूंगा। इसके बाद हम लोग करते हैं नेगेटिव। नेगेटिव भी आपको यही क्वेश्चन से दिखलाऊंगा कि आपको आराम से समझ में आ जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर जो रूल है, इसमें रूल में कुछ बदलना नहीं है, सिर्फ एक चीज खाली एडिंग कर देना है कि आपका बीन का पास नॉट लगेगा और कुछ आपका एडिंग नहीं होगा, सेम प्रोसेस रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, खाली नेगेटिव है इसलिए हम लोग को खाली नॉट लगा देना है। देखिए अब यहाँ पर अच्छा से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है राम हैज ईटेन ब्रेड। हम लोग सेम टू सेम करना है, ब्रेड यहाँ ले आना है, हैज उतार देना है, बीन करने के बाद बस बीन के बाद हम लोग को यहाँ पर नॉट लगा देना, बीन के बाद हम लोग को नॉट लगा देना बस, और कुछ नहीं है। बीन नॉट ईटेन बाय राम। एक बार और देखिए, ब्रेड का ब्रेड उतर गया, रूल के हिसाब से हमने हैज भी लिख लिए, रूल के हिसाब से हमने बीन भी लगा लिए। उसके बाद रूल के हिसाब से हम लोग खाली नॉट लगाना है, उसके बाद ईटेन बाय राम। कोई इसमें भारी काम नहीं है, इसमें खाली हम लोग खाली नॉट लगा देना है, हम लोग का नेगेटिव क्वेश्चन बन जाएगा और आंसर सही आ जाएगा। उसके बाद हमने देखते हैं ही हैज प्लेड फुटबॉल। इसमें भी सेम चीज है, देखिए यहाँ पर आ जाएगा फुटबॉल हैज बीन प्लेड बाय हिम। हम लोग यहाँ पर नॉट यहाँ पर लगा देना है। इसी तरह से भी ये दे हैव स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश हैज बीन यहाँ पर नॉट लगा देना है। और आप सब ये सोचते होंगे कि हम लोग को पता कैसे चलेगा कि ये क्वेश्चन नेगेटिव है या अफर्मेटिव है। ये आपको मैं अभी बताता हूँ कि हैज के बाद यहाँ पर कभी भी हैज के बाद यहाँ पर नॉट रहेगा, क्वेश्चन में रहेगा कि राम हैज नॉट ईटेन ब्रेड। आपको बहुत ये हल्का लगेगा कि हाँ आपके पहले लिख देता तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते, लेकिन इसलिए अभी आपको अभी मैं लिखा तो आप थोड़ा क्लियर रहेगा कि राम हैज नॉट ईटेन ब्रेड, ब्रेड हैज, ये नहीं कि हैज का बाद लगाना नॉट, हैज बीन नॉट ईटेन बाय राम। इसी तरह ये सब ये सेंटेंस बनेगा।
उसके बाद हम लोग चलते हैं अफर्मेटिव की तरह। अफर्मेटिव भी इसी तरह है। अफर्मेटिव भी इसी की तरह है। सॉरी, अफर्मेटिव का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इंट्रोगेटिव में सेम प्रोसेस है, लेकिन आपका सिर्फ एक चीज है, क्वेश्चन मार्क लगेगा। इंट्रोगेटिव में सबसे अहम चीज है क्वेश्चन मार्क लगाना। आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो हैज हैव लगा हुआ है, सिर्फ थोड़ा खाली चेंज होएगा इसमें और कुछ नहीं। यहाँ पर नॉट हटा देना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हैज हैव लगा देना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट लगाना। उसके बाद प्रोसेस सब सेम है। रूल में वो लोग कुछ चेंजिंग नहीं होगा, सिर्फ हैज हैव जो सब्जेक्ट और यहाँ सब्जेक्ट यहाँ रहेगा और हैज हैव यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब यहाँ रहेगा और हैज हैव यहाँ पर रहेगा। देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ एक तो पहला क्वेश्चन आपके लिए चेंजिंग कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा, कुछ कंफ्यूजन ना रहे। हैज राम और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन ऐसा रहेगा, अगर हैज राम ईटेन ब्रेड, तो ये क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे आपको मैं दिखा देता हूँ। पूरा उसको मिटा के डस्टर तो मेरा लगा। देखिए पहले हम लोग रूल के हिसाब से जो ब्रेड आपको मैं शांति कैसे बता रहा, पहले हम लोग ब्रेड यहाँ लिया, कहाँ खाली जगह हम लोग खाली थोड़ा खाली छोड़ देंगे। यहाँ पर हम लोग पहले ब्रेड लिख देंगे। ब्रेड लिख दिए। ब्रेड लिखने के बाद जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही करेंगे। इटेन है, लेकिन उससे पहले हम लोग को बीन लगाना है। उसके बाद हम लोग इटेन लिखना है। उसके बाद हम लोग बाय लगा के जो हम लोग का सब्जेक्ट है उसको वर्ब में लेके चला जाना है ऑब्जेक्टिव में और क्वेश्चन मार्क लगा देना। यहाँ पर क्या लगेगा, जो चीज यहाँ उतरा हुआ है, यहाँ पर जो चीज उतरा हुआ है, यहाँ पर हैज हो हैव हो जो भी हो, हम लोग को यहाँ का खाली सब्जेक्ट देखना है। अगर यहाँ सब्जेक्ट में ब्रेड है, मतलब ब्रेड इज सिंगुलर, सिंगुलर से पहले हैज लगता है, हम लोग को सेम चीज उतार देना। अगर यहाँ पर ब्रेड्स होता, मान लीजिए अगर यहाँ पर ब्रेड्स होता, यहाँ प्लूरल है, तो हम लोग हैज नहीं लगाना, हम लोग यहाँ पर हैव लगाना। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर हैज रहे वही चीज उतार दी, आपको गलत हो जाएगा। हम लोग को सिंगुलर प्लूरल देख के यहाँ पर हम लोग को पीछे में लिखना है। हम लोग को इसके पीछे लिखना है, जैसे यहाँ लिखा हुआ उसके पीछे सब्जेक्ट से पहले, यहाँ सब्जेक्ट से पहले लिख के सब्जेक्ट, फिर बीन यहाँ लगाना। ऐसा नहीं कि आप बीन यहाँ पर लगा दें, बीन हम लोग को यहाँ पर लगाना है। इसके बाद अगर आप बीन लगाएंगे यहाँ पर आपको गलत हो जाएगा कुछ आंसर। अब सब्जेक्ट के बाद आपको बीन लगाना, फिर इटेन बाय राम, आपको हो जाएगा सही। उसके दूसरा क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन में चेंजिंग कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए हैज ही प्लेड फुटबॉल, जैसे यहाँ पर था, खाली सिर्फ क्वेश्चन मार्क। याद रखिए इंट्रोगेटिव में अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं देते हैं, सब कुछ आप सही लिखे, अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं दिए मान लिए, तो ये आपका क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो जाएगा, पूरा गलत कर दिया जाएगा। अगर आप कुछ भी एक चीज मिस्टेक नहीं किया, सिर्फ क्वेश्चन मार्क सिर्फ दे दिए नहीं दिए, आपको पूरा गलत कर दिया जाएगा। आपको याद से एकदम याद से आपको क्वेश्चन मार्क यहाँ पर देना, एकदम इम्पोर्टेंट है, कंपलसरी आपको देना। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर हैज ही दिया हुआ है, हम लोग समझ जाएंगे ये इंट्रोगेटिव चीज है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग तुरंत इसका लेके ये फुटबॉल यहाँ से हटाएंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर हैज है, यहाँ पर फुटबॉल है, तो फुटबॉल का सबसे पहले क्या लगता है, हैज लगते हैं, क्योंकि फुटबॉल इज सिंगुलर। यहाँ पर हैज होगा, यहाँ पर हैज लेके मैं छोड़ दिया, जिससे पहले हम लोग हैज लगा देंगे। हैज लगाने के बाद हम लोग फुटबॉल लिख देंगे, सेम प्रोसेस है। उसके बाद यहाँ बीन लगा हुआ है, नॉट हटा देंगे, ये प्लेड बाय हिम, सब कुछ सेम है, कुछ अलग नहीं है, बस सिर्फ आपका हैज सिंगुलर और प्लूरल देख के आपको खाली हैज अब लगाना। हैज आपको खाली पहले लाना है और सब्जेक्ट को बाद में लगाना, और आपको सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा देना। क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं लगाइएगा तो आपको गलत हो जाएगा। और अगर आप हैज आपको अगर सब्जेक्ट का बाद अगर आप करते हैं हैज तो फिर भी आपको आंसर को गलत कर दिया जाएगा। इसलिए आपको अच्छा तरीका से हैज आपको पहले लगाना, वो भी यहाँ जो आप सब्जेक्ट लिखाइएगा, सब्जेक्ट को देख के यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर अगर कोई प्लूरल चीज रहता, कोई प्लूरल वर्ड रहता, आपको यहाँ पर हैव लग जाता है, जिससे पहले आपको क्वेश्चन में बता चुका हूँ। और क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए कंपलसरी है। अब 3 नंबर देखिए, 3 नंबर यहाँ पे मैं चेंजिंग कर देता हूँ। यहाँ देखिए हैव
दे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ये अगर क्वेश्चन रहा, ऐसा क्वेश्चन आए हैव दे स्पोकन इंग्लिश, क्वेश्चन होगा, हम लोग समझ जाएंगे तुरंत ये इंट्रोगेटिव है, मतलब क्वेश्चन वाला हम लोग सेंटेंस है। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत स्टूडेंट ऐसा गलती कर बैठ जाते हैं, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका, फिर दोबारा बता देता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर है तो क्या करते हो स्टूडेंट, यहाँ इंग्लिश यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, अच्छा बात है, इंग्लिश लिख देंगे, यहाँ पर इंग्लिश लिख देंगे, बहुत अच्छा बात है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आगे लगा देंगे, बहुत अच्छा बात है। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, यही हैव को यहाँ पर उतार देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन हम लोग का गलत हो जाएगा, क्योंकि हैव इंग्लिश, ये इंग्लिश जो सिंगुलर है, सिंगुलर का संग हमेशा हम लोग को हैज लगता है। ये चीज़ आपको मैंने टेंथ में सिखा चुका हूँ, सिंगुलर का संग हमेशा हम लोग हैज लगता है, कि यहाँ पर सेम टू सेम उतरेगा नहीं। इसलिए आपको मैं ऑलरेडी यहाँ पे इसलिए आपको एग्जाम्पल लेकर बता दिया था कि यहाँ पर अगर यहाँ एस लगा, यहाँ पर हैव लगेगा, यहाँ अगर एस हट गया तो यहाँ हैज लगेगा। इस हिसाब से हम लोग का इंग्लिश यहाँ पर हैज लगेगा। ये हम लोग का पूरा वॉइस का इंट्रोगेटिव भी हो चुका है, तो हम लोग का प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट भी आज हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। आपने हम लोग का आज इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और अफर्मेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट आपको मैं पूरा करवा चुका हूँ। और अगर आपको इसके अलावा कुछ भी, इसके अलावा आपको डाउट हो तीनों ग्रामर का लेके, जैसे कि टेंस हो गया, वॉइस हो गया, या फिर आपको वॉइस में ही प्रेजेंट परफेक्ट या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट सिंपल, आपको कुछ भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप मुझे पर्सनली, ये नंबर है अभी, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पर नंबर लिख देता हूँ मैं। ये नंबर में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर है मेरा। आप इसमें कुछ भी मुझसे डाउट पूछिएगा, आपको मैं डाउट बता दूंगा, आपको डाउट को पूरा आपको मैं क्लियर कर दूंगा, अच्छे से समझा के। कुछ भी अगर डाउट हो आपको मैं इसमें डाउट को क्लियर कर दूंगा, और आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट परफेक्ट का भी आपको एक बार लिंक दे दूंगा, और आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट सिंपल का आपको मैं पूरा वॉइस का पूरा लिंक दे दूंगा। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप नंबर में मैसेज करेंगे, आपको मैं हर डाउट आपको क्लियर करा दूंगा। तो बच्चों, आपको मेरा वीडियो अच्छा, आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है,